सैमसन डॉडा आर्नोल्ड क्लासिक वर्सेस डेरेक लंसफोर्ड मिस्टर ओलंपिया। और मिस्टर ओलंपिया में तो सैमसन को कोई मौका नहीं दिया था डेरेक ने, और अपने एक एक्स फैक्टर या फिर मैं कहूँ वाव फैक्टर के साथ यूसेन बोल्ट की तरह छलांग मारकर सीधे सेकंड प्लेस फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अपने नाम कर ली थी। सैमसन उनसे पूरे 4 प्लेसेस दूर थे, बट फिर सैमसन ने मिरर में देखा एंड खुद से कहा कि शेप तो मेरा भी ऑसम है, आई कैन डू इट टू, आई शुड वर्क हार्ड। ऐसा उन्होंने 2-3 बार बोला एंड लुक एट हिम हियर। पूरी तरह से खुद को रिफाइन करके सैमसन ने फेवरेट जो थे आर्नोल्ड क्लासिक के निक वॉकर उनको बीट कर दिया, एक मिस्टर ओलंपिया के 3rd प्लेसर को। तो नाउ सैमसन हैज इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली, बट क्या डेरेक का मिस्टर ओलंपिया का वर्जन इस सैमसन को ऊपर जाने से रोक पाता? वेल, ये देखने के लिए तो आज हम सब लोग हैं ही साथ। तो क्या आप लोग रेडी हैं इस कंपैरिजन के लिए? अगर रेडी हो तो लाइक करके कंफर्म कर दो एंड वी आर स्टार्टिंग। सो फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड जैसा सोचा था गाइस, बिल्कुल वैसे ही 2 इनक्रेडिबल शेप्स हमारे सामने हैं। दोनों ही कंडीशनड है। आर्म्स में सेपरेशन सैमसन के ज्यादा है और ज्यादा कंडीशन भी पता लग रही है, जबकि शोल्डर विथ तो दोनों के ही अपने फ्रेम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। चेस्ट की विथ और थिकनेस सैमसन की डायरेक्ट से ज्यादा है एंड डैम दोनों का ही एक क्रेजी वी टेप पर बनता हुआ गाइस। आई मीन लुक एट दीज शेप्स। बट फिर भी गाइस अपर बॉडी में डायरेक्ट एक ऐसे एक्स फैक्टर के साथ है कि इवन विथ लेस सेपरेशन डायरेक्ट को रिवॉर्ड करे बिना रहा नहीं जाएगा। दिस शेप एक ओपन क्लास के बॉडी बिल्डर का, ऐसे वाइड लैट्स ओपन होते हुए, वो भी इस वेस्ट पर। आप लोग बोल सकते हो कि सैमसन के लैट्स भी काफी वाइड ओपन हो रहे हैं, बट गाइस नंबर 1 सैमसन के लैट्स डायरेक्ट जितने वाइड नहीं ओपन हो रहा है, एंड नंबर 2 अगर मान भी ले उतने वाइड ओपन हो रहे हैं तब भी एक स्मॉल हाइट पर ये विथ इज मोर इंप्रेसिव, जबकि बड़ी हाइट पर वो उतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा इस स्मॉल वेस्ट के साथ। बट लोअर बॉडी में आकर डायरेक्ट के लिए थोड़ी स्टोरी सी चेंज हो रही है। वो कैसे? तो डायरेक्ट के लेग्स देखिए, साइज में उनकी अपर बॉडी से कम प्रोपोर्शनेट हैं, वो बैलेंस कम लग रहा है। हिज अपर बॉडी इज ह्यूज बट लोअर बॉडी अभी उन्हें प्रिंग करनी पड़ेगी, जबकि सैमसन के लेग्स आर मैसिव, हार्ड एंड वेल सेपरेटेड। अपर बॉडी में ये पोज डायरेक्ट को जाता 100%, बट पूरा एक फ्लो अगर देखा जाए तो पूरा एक क्रेजी एक्सट्रीम देखकर एक कंप्लीट बैलेंस फिजिक यहाँ पर सैमसन डॉडा की लग रही है मुझे तो, इन माय ओपिनियन। आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट के साथ भी जा सकते हो, बट मुझे ऑनेस्टली डायरेक्ट की फिजिक अगर मैं पोजिंग में भी देखता हूँ तब भी गाइस शेप इज इनक्रेडिबल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सेपरेशन और कंडीशनिंग का वो मार्क मिस ही लगता है। और लोअर बॉडी और अपर बॉडी में प्रोपोर्शंस का जो गैप है ये तो आपको भी पता लग ही गया होगा। फ्रंट लैट स्प्रेड एंड यहाँ पर डायरेक्ट को कोई एडवांटेज नहीं चाहता हुआ सैमसन के सामने, क्योंकि सैमसन का स्ट्रक्चर, सैमसन के इस पोज का एग्जीक्यूशन, उनकी हाइट, हर चीज उनके लिए पॉजिटिवली वर्क कर रही है। सैमसन की विथ इस पोज में इज इनक्रेडिबल। लैट्स डायरेक्ट के वैसे विजिबल नहीं हो पा रहे, ना ही ओपन हो पा रहे जैसे सैमसन के पता लग रहे हैं। प्लस एक लॉन्ग सिलोवेट होने की वजह से सैमसन के लैट्स और वेस्ट एक क्रेजी वी टेप पर बना रहे हैं। डायरेक्ट की वेस्ट आई थिंक सैमसन से थोड़ी थिक लग रही है यहाँ पर, बट इवन देन गाइस सैमसन का जो फ्लो है एक लॉन्गर अपर बॉडी की वजह से बहुत क्लीन और क्रिस्प लग रहा है। साथ ही चेस्ट में देखिए देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क पता लग रहा है कंडीशनिंग में और सेपरेशन में। लोअर बॉडी में डायरेक्ट यहाँ अपर बॉडी के साथ ज्यादा बैलेंस लग रहा है लास्ट पोज के कंपैरेटिवली, क्योंकि वो अपने फ्रेम को इतना वाइड नहीं ओपन कर रहा है यहाँ पर। बट इवन देन गाइस मैं इस पोज में भी सैमसन की तरफ ही लीन करूंगा। सैमसन इज इन बेटर कंडीशन, बेटर सेपरेशन और बेहतर स्ट्रक्चर के साथ है वो यहाँ पर। सो अब तो यही लग रहा है कि अगर डायरेक्ट आते भी आर्नोल्ड क्लासिक में और अगर ऐसे ही आते तो सैमसन डेफिनेटली उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाते, क्योंकि डायरेक्ट इज इंप्रेसिव बट वो सेपरेशन वो शायद डायरेक्ट अभी इतनी जल्दी नहीं ला पाते, या फिर वो भी सैमसन की तरह बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर आते इतने कम टाइम में। वेल ये तो अब एक गैसिंग गेम है हम सबके लिए ही। साइड चेस्ट एंड ये जितना सोचा था उससे ज्यादा डिफिकल्ट कंपैरिजन होता जा रहा है, क्योंकि दे बोथ हैव क्रेजी स्ट्रक्चर्स गाइस। सो साइड चेस्ट में चेस्ट आई थिंक डायरेक्ट का इज गेटिंग एन एज। अब आप इससे पहले ये बोलो कि सैमसन का चेस्ट कितना बिग एंड लॉन्ग है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट का चेस्ट ऑन अ स्मॉलर फ्रेम इतना बिग है, जबकि सैमसन का चेस्ट ऑन अ बिगर फ्रेम। साथ ही आई थिंक डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन डायरेक्ट के ज्यादा है, बट सिर्फ एक 19-20 का मार्जिन है गाइस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में ही। आर्म्स में डेफिनेटली डायरेक्ट के आर्म्स आर मैसिव। लोअर बॉडी में डायरेक्ट के सेपरेशन और कंडीशन जो पता लग रही है यहाँ पर वो अमेजिंग है। साथ ही ये हैंगिंग हैमस्ट्रिंग गाइस, सैमसन नीड्स टू ऐड मास टू हिज साइड लेग, स्पेशली हैमस्ट्रिंग्स के पार्ट पर। प्लस ये ग्लूट्स की सेपरेशन डायरेक्ट की बहुत ही डिफाइंड आ रही है। सैमसन के साथ इस पोज में वही हो रहा है जो डायरेक्ट के साथ हो रहा था फ्रंट डबल बाइसेप में। प्रपोर्शंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस माय फ्रेंड्स। सो दिस पोज टू डायरेक्ट एंड नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप्स एंड डैम, एक बहुत ही सिमिलर सा पोज दोनों का। अगर सिर्फ ट्राइसेप्स की बात होगी तो आई वुड से डायरेक्ट जीत रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट के ट्राइसेप्स और ये सेपरेशन इन ट्राइसेप्स इनक्रेडिबल। प्लस ये डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन भी डायरेक्ट का ही बेटर है। चेस्ट आई वुड से दोनों का ही कांट बी डिफरेंशिएटेड। आई थिंक सैमसन का चेस्ट इज हैविंग फाइबर्स। सो कोर में अगर बात करें आप किस तरफ लीन करोगे, क्योंकि दोनों की ही कोर बहुत ही एस्थेटिक है। सैमसन के प्रॉपर एब्स विजिबल हैं, जबकि डायरेक्ट की कोर पार्शियली वैक्यूम्ड। कांट डिफरेंशिएट गाइस। लोअर बॉडी में भी सैमसन यहाँ पर बेटर सेपरेशन प्रेजेंट करते हुए इवन जो ग्लूट्स तक आ रही है। सो इट इज अ रियली डिफिकल्ट वन, जिसमें आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट जजेस वांट। सो आई थिंक मैं इसे एक टाई कंसीडर करूंगा, या आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आप किसे चूज करोगे इस पोस्ट में। अब नेक्स्ट पोस्ट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, एंड हम कंटिन्यू करते हैं कंपैरिजन बैक
बैक पोजिशन से। तो रियल लैट स्प्रेड एंड ये डेरेक के लिए एक इजी पोज होना चाहिए था, बट सैमसन की बैक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड लगने की वजह से इट्स नॉट इजी। लुक एट सैमसन स्ट्रैप्स, सैमसन के लोअर लैट इंसर्शंस और थिकनेस भी काफी इंप्रूव्ड है, बट डायरेक्ट तो मैन थिकनेस और विड्थ का जो एक कॉम्बिनेशन यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बैक में, आई मीन देखिए कितने वाइड लैट्स ओपन हो रहे हैं विद दिस स्मॉल टाइनी वेस्ट, जस्ट इनक्रेडिबल गाइस। डायरेक्ट की बैक पूरी तरह से डिटेल्ड है इवन इन द रियल लैट स्प्रेड। ग्लूट्स में स्ट्राइएशंस एंड हार्डनेस सैमसन लैग कर रहे हैं, जबकि डायरेक्ट फुल 10 आउट ऑफ 10 है इस चीज में। हैमस्ट्रिंग्स में भी आई वुड से कि डायरेक्ट की ज्यादा बेटर कंडीशन है, ज्यादा स्ट्राइटेड है, बिल्कुल ही पील्ड। एंड गाइस वी ऑल नो कि आर्नोल्ड क्लासिक की जो लाइटिंग थी वो मिस्टर ओलंपिया से कहीं बेहतर थी, तो कुडोस टू डायरेक्ट कि हाउ कंडीशन ही इज हियर। तो ये पोज डायरेक्ट ले जाते हैं। नेक्स्ट पोज है रियर डबल बाइसेप्स एंड लोअर बॉडी डायरेक्ट अनडाउटेडली सुपीरियर कंडीशनिंग और बिल्कुल पील्ड ट्राई हैमस्ट्रिंग के साथ। एंड अपर बॉडी सैमसन का एक वीक पोज, और आई शुड से ओनली वीक पोज, क्योंकि बाकी और जितने भी पोजेस है गाइस ही कैन स्टैंड टॉल टू एनीबॉडी। जीतना हारना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट ये पोज सैमसन का ऐसा है कि ही कैन नॉट हैंग विद द बेस्ट वंस। सैमसन के लैट्स की विथ नॉन एग्जिस्टेंट, आगे से जो उनका वीडियो पर दिखता है पीछे से वो बिल्कुल ही इनविजिबल एंड ऑड है, और यहाँ उनको हमने खड़ा कर दिया है डायरेक्ट के सामने। तो ये हमारी गलती है, और सिर्फ मेरी नहीं गाइस, आप लोगों की भी, हर उस सब्सक्राइबर की जिसने डायरेक्ट और सैमसन के कंपैरिजन की डिमांड करी थी। डायरेक्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सुपीरियर है, एंड इवन इफ सैमसंग के लैट्स की विथ होती ज्यादा तब भी आई डाउट कि इस पोज में वो डायरेक्ट को मैच कर पाते। डायरेक्ट की बैक की डेवलपमेंट, डिटेल्स, कंडीशनिंग, स्ट्रक्चर, हर एक चीज बहुत ही सुपीरियर है। क्रेजी वी टेपर गाइस, इनसेन शेप फॉर मेंस ओपन, एंड इन दोनों ने ही एक तरह से पूरा फेस चेंज कर दिया, पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी है मेंस ओपन कैटेगरी की। दे ब्रॉट द डिवीजन टू द मोर एस्थेटिक साइड। नेक्स्ट पोज है एब्स एंड थाइज, एंड मुझे सैमसन का भी ये पोज बहुत ज्यादा पसंद है, बट डायरेक्ट जिस तरह से बिल्कुल शार्प है एंड क्लीन एंड क्रिस्प मिड सेक्शन के साथ, उसके सामने सैमसन का मिड सेक्शन सॉफ्ट साइड पर लग रहा है। सैमसंग के लैट्स अगेन थोड़ा सा लैग करते हुए डायरेक्ट के वी टेपर के सामने, बट लुक एट द आउटर स्वीप ऑफ सैमसन, डैम। सैमसंग की कॉर्ड्स फ्रंट पोजीशन में बहुत ही एक्सेप्शनल है गाइस, दैट इज वाई ये बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड एस्थेटिक्स के साथ है। बस इन्हीं कॉर्ड्स में अगर थोड़ी सी सेपरेशन हो जाती जैसे डायरेक्ट की आ रही है तो बात ही कुछ और होती। डायरेक्ट की कॉर्ड्स इनसेन जेनेटिक्स गाइस, आई मीन डायरेक्ट इज विद अ स्मॉल हाइट, उसके बाद भी डायरेक्ट का पोटेंशियल, द साइज ऑफ डायरेक्ट लेग्स इज इनक्रेडिबल। डायरेक्ट इस पोज को भी अनडाउटेडली ले जाते हैं गाइस। बस एक बात विच नीड्स टू बी टोल्ड इज दैट सैमसन आई बिलीव बैक शॉट्स के अलावा अगर कोई भी पोज हारे भी हैं तो वो एक बहुत ही माइनर मार्जिन से, नॉमिनल मार्जिन से। इट हैज बीन अ नेक टू नेक बैटल इन ऑल द अदर पोजेस। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इस बार के मिस्टर ओलंपिया के स्टैंडर्ड क्या होने वाले हैं। इस तरह के इंप्रूवमेंट्स के साथ जब ये बॉडी बिल्डर्स ऐसे शेप्स इतने मैसिव फ्रेम के साथ लेकर आ रहे हैं वो भी इतनी जल्दी, तो इट इज गोइंग टू बी एपिक। एंड आज का लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर, एंड इट माइट साउंड वियर्ड गाइस, बट मोस्ट मस्कुलर डायरेक्ट का मुझे थोड़ा सा फनी लगता है। मोस्ट मस्कुलर इन माय ओपिनियन एक फ्रीक फैक्टर वाला एक डोमिनेटिंग सा पोज है, एंड डायरेक्ट इज एंड स्मॉल गाइस, डायरेक्ट इज मैसिव, बट उसके बाद भी आई डोंट नो व्हाई डायरेक्ट मुझे इस पोज में फनी से लगते हैं, एज इफ ही इज हैप्पीली पोजिंग। नाउ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट वो फ्रीक फैक्टर, वो बीस्ट वाली चीज, वो फ्री की मसल्स, फिर ही तो निक वॉकर वाले वो डायरेक्ट में नहीं आ पाते इस शॉट में, जबकि सैमसन वो सभी चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं। बेहतर सेपरेशन, फ्रीक फैक्टर, थिक चेस्ट, ह्यूज क्वाड्स जो बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं, इवन डायरेक्ट से भी ज्यादा ड्राई, और एक टॉप टू बॉटम क्रेजी फ्रीकी फ्लो गाइस। डेल्स डायरेक्ट के भी बहुत 3D और राउंडर हैं, बट सैमसन के सेपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा पॉप आउट कर रहे हैं। सो सैमसन डॉटा टेक्स दिस पोज, एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अब आप लाइक कर सकते हो अगर अभी तक नहीं करा है तो, टू सपोर्ट द चैनल, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।